हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि थंबनेल आप लोग देख ही रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग बात करें यूकेएसएससी सहायक लेखा का रिजल्ट। कल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। रिजल्ट डिले इसलिए हुआ क्योंकि आप लोग सबसे पहले अभी आप लोग टाइपिंग में लग गए होंगे। और टाइपिंग में किन लोगों को टाइपिंग जो है टाइपिंग तो आप लोग सभी लोग कीजिए। जितने लोगों का नाम है आप लोगों को पता होगा कि लगभग 4 गुना अभ्यर्थी इस कट ऑफ में जारी किए गए हैं। अब हम लोग श्योर कट ऑफ आप लोगों को बताने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि ये हमारा एनालिसिस है, हमारा अनुभव है लास्ट ईयरों का कि आपकी ये जो फाइनल कट ऑफ मेरिट रहने वाली है, जितनी पोस्ट हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है 63 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें सहायक लेखाकार भी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर भी है, स्टोर कीपर भी है। सबसे ज़्यादा पोस्ट लगभग सहायक लेखाकार के 57-58। इसमें श्रेणीवार लास्ट कट ऑफ क्या रहेगी, हर एक का इसमें डाटा इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है कि किस कैटेगरी में वुमेन्स की कितनी जाएगी और अनरिजर्व कैटेगरी की कितनी जाएगी, हर कैटेगरी में मेल फीमेल दोनों की कितनी कट ऑफ रहने वाली है। इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और बाकी दोस्तों, सबसे पहले जो टॉप अभी जितने भी लोग हैं सभी लोगों को बधाई, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से इस पेपर को फाइनल किया है। तो आप लोग जो है बधाई के पात्र हैं। और साथ ही जो साथी हमारे रह जाएंगे फाइनल कट ऑफ में, वो निराश बिल्कुल मत होइए, क्योंकि आप लोगों को पता है आप लोग तैयारी कर रहे हैं सहायक लेखाकार की। और सहायक लेखाकार अपकमिंग आप लोगों को पता है, लास्ट वीडियो हमने बनाई थी जिसमें 305 पोस्ट आयोग के पास ऑलरेडी पहुंच चुकी है। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। 305 पोस्ट आयोग के पास है और अपनी तैयारी आप लोग जारी रखिए। अब तैयारी कैसे करनी है एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोग हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। और ये एप्लीकेशन के लिंक में दोस्तों आप लोगों को जितनी भी आप लोगों का अपकमिंग जो असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती है उससे संबंधित आप लोगों का टेस्ट सीरीज हो गया, फिर हम लोग बात करें आप लोगों का टेस्ट सीरीज हो गया, या फिर हम लोग बात करें आप लोग का कोर्स हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोग को हमारी एप्लीकेशन में मिलेंगी देवभूमि एग्ज़ाम गाइडेंस में। आप लोग देख ही सकते हैं एप्लीकेशन में आप लोग जाएंगे देवभूमि एग्ज़ाम गाइडेंस। आई होप मैंने पहले भी डिस्कस किया है। यहाँ आप लोगों को कोर्स सारी चीज़ें डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगी। और साथ ही अगर आप लोग हमसे व्हाट्सअप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग देखेंगे कि हमारा व्हाट्सअप ग्रुप लिंक है। आप लोग उसमें रिक्वेस्ट रेज कीजिएगा, उसमें डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। जो भी इंफॉर्मेशन आती रहती है या कोई भी डाटा जो आप लोगों से शेयर करना होगा वो उसमें शेयर कर दिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपनी महत्वपूर्ण जो बात हम लोग कह रहे हैं आप लोगों से कि लास्ट फाइनल कट ऑफ आप लोगों की क्या रहने वाली है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखेंगे आप लोग कल लास्ट 2 जनवरी को जो है नोटिफिकेशन चयन परिणाम आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए, सबसे पहले जितने लोगों का नाम है, जो फर्स्ट टाइम कुछ लोग ऐसे होंगे तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे 4 गुना अभ्यर्थी हैं। यहाँ पे 4 गुना यानी जितनी भी पोस्ट थी, यानी 63 टोटल पोस्ट है, उसका मल्टीप्लाई 4 पे होगा, लगभग 254 अराउंड ऐसे कुछ बुला रखे हैं। हम लोग बात देख लेते हैं कितने हैं टोटल। यहाँ पे 246, ये लास्ट पेज होगा आई थिंक 246। एक सेकेंड देख लेते हैं में कुछ और ना रह जाए आप लोगों का। 246 ये आप लोगों की लास्ट, हाँ 246 अराउंड बुला रखे हैं आयोग ने। एक सेकेंड, थोड़ा सा कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर करते हैं, आप लोगों को पता होगा, आप लोग काफ़ी टाइम से जुड़े हैं, तो हम कोई भी डाटा आप लोगों को ऑथेंटिक डाटा देते हैं। और आज तक हमारी चैनल पे जो भी न्यूज़ चलाई जाती हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाती है, बिल्कुल ऑफिशियल होती है। आप लोग यहाँ पे निश्चिंत होकर हम पे विश्वास कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप लोग हमसे नहीं जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन हैं या फिर एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ हम लोग डाटा हम लोग शेयर करते हैं वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए हम लोग रिजल्ट को देख लेते हैं। टोटल ये वाला एक डाटा मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो हम लोग बात करते हैं टोटल कितने बुलाए हैं, 246। यही डाटा सही है आप लोगों का, 246 सही है, यानी टोटल 246। अब थोड़ा ज़्यादा आ रहे होंगे, उसका क्या रीज़न है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे।
वीडियो में आप लोग बने रहिए। चलिए सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट है, अब आप लोगों को देखिए कुछ चीज़ें आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को और बता दूं। देखिए अब आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट है और टाइपिंग टेस्ट आप लोगों का फाइनल रिजल्ट डिसाइड करेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे याद रखेंगे जो भी आप लोगों की टाइपिंग होगी वो आप लोगों का फाइनल रिजल्ट होगा। अगर आप लोग क्वालिफाई करेंगे तो ही आप लोगों का जो है सिलेक्शन होगा, अन्यथा अगर आप टॉपर भी हैं, अगर टॉप लिस्ट में भी हैं, अगर आप लोगों की टाइपिंग क्लियर नहीं है तो अंतिम चयन में आप लोगों की सूची में नाम नहीं हो पाएगा। इसलिए टाइपिंग में आप लोग बिल्कुल भी आप लग जाइए। यहाँ पे आयोग ने साफ साफ लिखा है कि औपबंधिक जो ये अभ्यर्थियों की टंकण परीक्षा है फरवरी माह के प्रथम सप्ताह यानी पहले वीक में ही आप लोग को हो जाएगी। यानी आप लोग के पास पूरा 1 मंथ है टाइपिंग के लिए। और जितनी आयोग टाइपिंग कराता है, टाइपिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप लोगों को अभी फ्रेशर भी हैं तब भी आप लोग अगर 2-4 घंटे रोज़ सुबह शाम दे रहे हैं तो आप लोग का टाइपिंग स्पीड अच्छी हो जाएगी। इसलिए हिंदी और इंग्लिश आप लोग साथ साथ में इंग्लिश भी करते रहिएगा। कभी कभी दोनों टाइपिंग लेते हैं, लेकिन हिंदी मस्ट है जो कि आप लोगों को क्लियर करनी अनिवार्य है। चलिए हम लोग बात करते हैं आप लोग का फाइनल जो कट ऑफ रहने वाला है वो कहाँ तक रह सकता है। सबसे पहले हम लोग उसको बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल की। तो यहाँ पर को आप लोग देखेंगे टोटल पोस्ट हमारी जो जनरल की है, डाटा मैंने सारा बाइफर्केशन करके आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। बाकी ये जो डाटा होगा, अगर आप लोगों को डाउट होता है तो व्हाट्सअप जो लिंक है वहाँ के माध्यम से आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, फिर भी जो हम एक्सपेक्टेड बता रहे हैं उसमें आप लोगों का 100% होने की उम्मीद होगी। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले ये यूआर कैटेगरी में हम लोग बात करते हैं। टोटल जो पोस्ट हैं 21 पोस्ट हैं, यानी जनरल बॉयज़ की या अनरिजर्व कैटेगरी। वैसे जनरल नहीं बोला जाएगा, इसको अनरिजर्व कैटेगरी बोला जाएगा। तो 21 यहाँ पे है। और वोमेंस की कितनी है? जनरल वोमेन की जो सीट है वो है 8। सबसे पहले हम इन्हीं दो पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप याद रखिए यहाँ पे 4 गुना लोग बुला रखे हैं, तो आयोग ने 21 लोगों का फाइनल सिलेक्शन होना है और 8 वोमेन रहेंगी। सबसे पहले इस कैटेगरी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक तरफ तो सीरियल नंबर दिख रहा है, इस तरफ आप लोग को सीरियल नंबर दिख रहा है, और दूसरी तरफ आप लोग को सिलेक्शन एज ए यहाँ पर ओपन भी दिख रहा होगा, कहीं पे जनरल वोमेन भी दिख रही होगी। लेकिन जैसे ही आप लोग देखेंगे ओपन 1 और ओपन 2 फिर जनरल वोमेन फर्स्ट, इसको समझ लीजिए। क्योंकि जनरल जो टॉप की 8 सीट होंगी वो यूआर कैटेगरी की कोई सीट नहीं काट सकती, ये याद रखना। ये सिर्फ जनरल वोमेन की बात हो रही है। तो टॉप 21 लोग जो हैं इस पूरी लिस्ट में, टॉप 21 कौन? ओपन वाले, मैं बात कर रहा हूँ ओपन वाले। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टॉप 21 कहाँ आपका आ रहा है। वो आएगा आपका यहाँ पे, आप लोग देखिए ये EWS है। टॉप 21 74.24 74.25 सॉरी, इतना रहने वाला है। ये लास्ट कट ऑफ होगा अकॉर्डिंग टू यूआर कैटेगरी का। लेकिन अब यहाँ पे एक बात रह जाती है कि ये जो टॉप के लोग हैं, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ। क्या फाइनल सिलेक्शन यहाँ तक होगा? अकॉर्डिंग तो यहाँ तक होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जितने भी ये लोग सिलेक्टेड हैं, तो ऐसा भी है, हो सकता है इसमें कुछ लोग ऑलरेडी असिस्टेंट अकाउंटेंट हो, वो डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए आ रहे हों। हो सकता है वो किसी इस बीच में जब भी पेपर हुआ है, जब से लेके इस बीच में लोगों का कहीं अन्य जगह सिलेक्शन हुआ हो, तो जो है ये लोग यहाँ ज्वाइन नहीं करेंगे। तो मान के चलिए इस पूरी लिस्ट में हम लोग प्लस जो है 5 या +5 कर सकते हैं मैक्सिमम। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, या 5 से 8 भी। अब ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों की टाइपिंग ना हो या फिर कुछ ऐसा जो संभावना है, तो +5 हम लोग कर सकते हैं। अगर 21 सीट है तो 21 तो यहाँ पे ये आ गया आप लोगों का। अब 21 से 5 अगर हम करते हैं तो 26 या फिर 27 तक का भी अगर आप मानते हैं, तो जो कट ऑफ रहने की उम्मीद है ये तो कंफर्म है। यहाँ तक आप लोग कंफर्म कीजिए, जहाँ मैंने ये कट ऑफ बताया आपको, ये कट ऑफ तक यहाँ पे भी 2 लोग हैं जो कि यहाँ पे 21 तक का कंफर्म है। अब इसके नीचे कहाँ तक संभावना हो सकती है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 26 या 27 तक। अब आप लोग यहाँ पे देखिए 26
या 27 मान लीजिए। तो लास्ट अगर हम लोग लास्ट में यहाँ पे रुकते हैं ओपन, तो लास्ट जो कट ऑफ रह सकता है, लास्ट कट ऑफ जो रह सकता है वो 72 पॉइंट कितना है देख लेते हैं, 75। ये आप लोगों का अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ रह सकता है। अब काफ़ी लोग इसमें निराश हुए होंगे क्योंकि लिस्ट तो बहुत लंबी है भाई। अगर हम ओपन यूआर की बात करें तो आप लोग देखेंगे कितने बुलाए हैं, 84 तक होंगे लगभग, लेकिन सिलेक्शन कहाँ तक हो रहा है आप लोग देख सकते हैं। अब ये भी ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं, अगर हम लास्ट कट ऑफ यहाँ पे हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं, बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। जितने लोग हैं, जितने भी इस लिस्ट में हैं, वो सभी मेहनती लोग हैं। और ये याद रखिए, अपनी मेहनत आप लोगों को बरकरार रखनी है, टाइपिंग बरकरार रखनी है, और अपने आगे का जो एग्ज़ाम है आप लोगों का 300 प्लस पोस्ट का, उसको आप लोग तैयार रहिए उस एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि आप लोग का चयन, आप लोग अभी यहाँ पे टॉप जितने भी 246 लोग हैं, 300 तो पोस्ट ही आने वाली हैं, जितने लोग हैं ये अपने आप में सेलेक्टेड हैं। बस अपने आप को इसी स्थिति में आप लोगों को बनाए रखना है, इससे बेहतर स्थिति में आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो आप लोग ऑलरेडी हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे की। वोमेंस देखिए, वोमेंस कहाँ तक कट ऑफ जाएगी। अब देखिए वोमेंस की कट ऑफ आप लोग देखिए, यहाँ पे वोमेन फर्स्ट आई, सबसे पहले आप लोग देखेंगे ऐसी टॉप 8 वोमेन देखनी है आपको। तो टॉप वोमेन 8 यहाँ पर आप लोग को 5 आ गया, और हम बात करते हैं 6, यहाँ पे वोमेन 9, 8, 34 नंबर पे आप लोग को दिख रहा होगा रैंक 34। ये कंफर्म है, यहाँ पे तक का वोमेन की कट ऑफ देखिए भाई, कट ऑफ यूआर्स जनरल से भी ज़्यादा कट ऑफ है। अगर हम बात करें किसकी, वोमेन्स की, जनरल वोमेन्स की अगर हम बात करें, जनरल वुमेन्स की बात करें तो 73.25 ये कट ऑफ है। लेकिन क्या ये अंतिम होगा, सेम कंडीशन वहाँ पे भी अप्लाई होगी। अगर आप लोग देखेंगे, क्योंकि मैंने कहा आपसे कि भाई ऐसा होगा कि इसमें से 1-2 लोगों का या 2-3 लोगों का चयन ऑलरेडी कहीं हो चुका हो, और ऐसा भी हो सकता है 4-5 लोग भी हो सकते हैं। मैं मैक्सिमम 5-6 लेके चल रहा हूँ, तो 8 है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 10 तक हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। 8 है 10 कर सकते हैं या 12 कर सकते हैं, जनरल वुमेन 12 ज़्यादा से ज़्यादा हम ये एक्सपेक्टेड है। कंफर्म तो यहीं तक है, जो मैं पहली कट ऑफ बता रहा हूँ कंफर्म वहीं तक है। अब यहाँ तक उनका चयन हो सकता है, यानी 72 मान लीजिए लास्ट कट ऑफ, या फिर हम रैंक बात, यहाँ पे रैंक जो आप लोगों की दी है, जो जनरल वुमेन है वो जाएगी आप लोगों की 49 रैंक तक का। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें। आई होप आप लोग को ये 2 चीज़ें अनरिजर्व कैटेगरी में समझ में आ गई होंगी। अब दूसरे नंबर हम लोग बात करते हैं ओबीसी की। देखिए भाई, ओबीसी कैटेगरी को हम लोग लास्ट कट ऑफ में लेके चलते हैं जल्दी से। अब ये पहली बार मैंने आप लोग को समझाया, आप थोड़ा सा यहाँ पे जो है कॉम्प्लिकेटेड होगा, जो कि काफ़ी लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे समझ रहे होंगे कि मेरिट कट ऑफ ये क्या हो रहा है। अब आप लोग समझिएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ओबीसी की कट ऑफ कहाँ पे डिसाइड होगी। सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ ओबीसी की। चलिए ओबीसी कहाँ से स्टार्ट हुआ है पहले मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। हिस्ट्री का है, बात करते हैं ओबीसी कट ऑफ। ओबीसी एक सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा समय आपको समय ले रहा हूँ। चलिए हम लोग बात करें। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा समय आप लोगों को समझाने के लिए, यहाँ पे जो डाटा है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी यहाँ पे इसमें जो है एनालिसिस करना होता है। चलिए मैं सबसे पहले बात करता हूँ ओबीसी। आप लोग देखेंगे यहाँ से स्टार्ट हुआ है, 140 रैंक से स्टार्ट हुआ है। लेकिन आप लोग याद रखें ये यहाँ से ये पहला ओबीसी नहीं है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कहाँ से स्टार्ट होगी ओबीसी की कट ऑफ। जहाँ से जनरल की कट ऑफ लास्ट होती है वहाँ से ओबीसी स्टार्ट होगा। अभी हम लोग बात करते हैं, अभी आपको दिखाते हैं, भले ही अभी आप लोगों को यहाँ पे देख लेते हैं। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे ओबीसी की मैं पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कट ऑफ। सबसे पहले सीट बता देता हूँ कि कितनी सीट है ओबीसी की। देखिए फ्रेंड,
अब हम बात करते हैं सबसे पहले ओबीसी का। ओबीसी के लिए टोटल जो बॉयज हैं, बॉयज के लिए 8 सीटें हैं और वोमेन की 1 सीट है, वोमेन की 1 सीट है। बस अब आप समझ लीजिए टोटल 8 है और वोमेन की 1 है। अब ओबीसी मैंने अभी बताया आपको 140 से स्टार्ट नहीं होगा। स्टार्ट कहाँ से होगा? अभी मैंने जस्ट आप लोगों से बात करी, जहाँ पे लास्ट कट ऑफ जाएगा किसका? आप लोगों का यूआर का। अगर मान लीजिए लास्ट कट ऑफ 74 तक जाता है, तो यहाँ पे मैंने लास्ट करा था ना, तो अगर कट ऑफ यहाँ से जाएगा तो इसके नीचे जितने ओबीसी आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं वो पहला, और हमें लास्ट 8 तक का लेना है, तो ये आप लोगों का लास्ट रहने वाला है। तो चलिए जल्दी से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा सा जूम करके। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे हमने मान लिया है कि ये जनरल की कट ऑफ जाने वाली है ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे लास्ट तक। अब देखिए यहाँ से जनरल ओबीसी स्टार्ट होगा। तो पहला ओबीसी आप लोग देखिए मेल 1, 2, चलिए मेल मेल भी देख लेते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे फीमेल भी है, लेकिन यहाँ पे अभी तो कैटेगराइज नहीं करा होगा। चलिए बात कर लेते हैं। चलिए पहले सबसे पहले मेल मेल का ही कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे होगी पहली सीट, फिर बात करते हैं ओबीसी की पहली सीट, यहाँ पे फीमेल है, ये भी फीमेल है, और फिर बात करते हैं पहला और ये दूसरा। ऐसे आप लोगों को 8 तक देखना है। दूसरा, ये फीमेल है, ये तीसरा, 3, 4, 5, वैसे इनको भी हम काउंट करेंगे अब 5, 6। अब क्यों करेंगे डाउट होगा, मैं बताऊंगा जल्द आप लोगों को। 6 और ये 7, और यहाँ पे फीमेल भी काउंट होगी 7, और ये हो गया आपका 8। ये कंफर्म है ओबीसी की कट ऑफ, ध्यान दीजिएगा। कितना? 109 कंफर्म। कंफर्म यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अब हो सकता है इसलिए बोल दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ऊपर 1-2 फीमेल मैंने काउंट नहीं करी, क्योंकि फीमेल की 1 ही सीट है। एक तो ओबीसी फीमेल हो जाएगी, और जितनी एक फीमेल और बची है, तो यहाँ पे तक का कट ऑफ जा सकता है। अब इसमें 1-2 और मान लीजिए आप नीचे जाएंगे, अगर ओबीसी आपको और दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ पे और दिखाई दे रहा है, देखिए। फिर बात करते हैं यहाँ पे, अभी हमने बात करी, एक और दिखाई दे देते हैं। देखिए डाटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। हम लोग बात करते हैं एक ओबीसी आप लोग को ये दिखाई दिया, ठीक है, और एक ये हो गया, बस ठीक है एक। अब जैसे तक कट ऑफ 2-3 अगर ऑलरेडी ज्वाइंट है, तो वो आप लोग का जो है कट ऑफ, लास्ट कट ऑफ जो है जा सकता है, संभावना है। अगर किसी ये ओबीसी का सिलेक्शन एलटी में हुआ हो सकता है एएसओ की अभी निकली थी वहाँ हुआ हो, तो 66, या फिर बात करें इनकी रैंक बता देता हूँ मैं, तो डाउट हो रहा होगा 66 कहने पे, 165 तक, 165 तक का फाइनल सिलेक्शन, या मान लीजिए ज़्यादा लोगों का कहीं अन्य सिलेक्शन हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मान सकते हैं यहाँ पे जो रैंक है 174 जो है, यहाँ तक चयन हो सकता है ओबीसी कैंडिडेट का। अब आप कहेंगे यहाँ पे आपने फीमेल क्यों ऐड करी? अब फीमेल की क्या कट ऑफ रहेगी? फीमेल बहुत हाई जाएगी ओबीसी की, यहाँ जरा ध्यान दीजिए। अब क्यों जाएगी उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फीमेल कहाँ अटकेगी ओबीसी की? देखिए भाई, ओबीसी हमने जहाँ पे कट ऑफ फाइनल करी, ये 72 फाइनल करी। अब यहाँ पे जो ओबीसी आया, यहाँ सबसे पहले आप लोगों ने फीमेल देखा होगा, तो फीमेल की बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है ओबीसी में। हम बात करते हैं ओबीसी की, यहाँ से हम बात कर रहे हैं ओबीसी फीमेल। यहाँ देखिए भाई, ये जो पहली फीमेल है, आप लोग देखेंगे ओबीसी फीमेल की जो कट ऑफ रहने वाली है रैंक 35। देखिए भाई कितना वेरिएशन आ गया। यहीं पे तक सिलेक्शन होगा। अगर इनका चयन कहीं और हुआ होगा, तो जो नेक्स्ट इनका जो फीमेल कैंडिडेट आएंगी, उनका चयन हो जाएगा ओबीसी फीमेल में। तो
अभी इसमें से कुछ छूटा होगा, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोग को कैसे डिसाइड करना है सीटों को देखते हुए। ये सीटें कहाँ से मिली मेरे पास, कहाँ से ये डाटा आया जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ओबीसी की इतनी सीटें हैं, एससी की यूआर की इतनी है, ये एडवर्टीजमेंट में देख के आप लोगों को बाइफर्केशन करना है, जितनी भी सब कैटेगरी हैं उनको माइनस करते हुए। अब बात करते हैं, चलिए जल्दी से, वीडियो लॉन्ग हो रही है लेकिन आप लोग समझ सकते हैं किस प्रकार से रिजल्ट आप लोगों का फाइनल रिजल्ट रेडी होगा। अगर इन लोगों ने टाइपिंग क्लियर कर दी है तो कट ऑफ यहाँ तक जा सकता है। बाकी मैं ये बोलूँगा आपसे, लास्ट चयन भी अगर आप लोग का हुआ है तो टाइपिंग आप लोग जरूर दे के आइएगा और टाइपिंग आप लोग जरूर कीजिएगा। टाइपिंग मिस नहीं करनी है आप लोगों को, और निराश होने की ज़रूरत नहीं है कट ऑफ हाई देख के, क्योंकि आप लोग के पास ऑलरेडी बैकअप में ऑप्शन है, तो इसलिए आप लोग तैयारी आप लोग जारी कीजिएगा। चलिए जल्दी से हम लोग बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो देखिए भाई, ईडब्ल्यूएस की भी वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से जनरल सीट स्टार्ट हुई है हमारी, ठीक है, जनरल की लास्ट कट ऑफ रही हुई है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कितनी कितनी सीटें हैं। सबसे पहले ईडब्ल्यूएस की हम बात करें, ईडब्ल्यूएस यहाँ पे बॉयज़ की 3 है और गर्ल्स की 1 है, और गर्ल्स की 1 है। तो फर्स्ट 3 यहाँ से देख लीजिए, सेम वैसे ही जैसे हमने बात करी अभी, तो 72 तक का यहाँ पे गया हुआ था डाटा, और 72 में के बाद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, और 75 ठीक है 72 तक चला गया था, हाँ 72 तक चला गया, ठीक। अब यहाँ तक का हम मान के चलने की ये यहाँ पे तक चयन आप लोगों का अनरिजर्व कैटेगरी तक हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम ईडब्ल्यूएस देखते हैं तो सबसे पहले आप लोग ईडब्ल्यूएस एक यहाँ पे दिखती है आप लोगों को, ठीक है, फीमेल में, ठीक है, और ये फीमेल, ये लास्ट देखिए, वोमेन फीमेल, जो वोमेन की कट ऑफ जाएगी, सॉरी ईडब्ल्यूएस वोमेन की जो कट ऑफ जाने वाली यहीं पे जाएगी, ये है आपकी पहली कट ऑफ, यानी 56 रैंक तक का, 56 रैंक तक का। अब इसके बाद जो है जितने भी आएंगे, अब 3 आप लोगों को और देखनी है, 3 और पोस्ट और देखनी है, तो हम लोग बात कर लेते हैं। इस 61 तक हो गया, अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, एक यहाँ पे हो गया आप लोगों का पहला, और 2, और ये 3, कोई छूट रहा होगा तो देख लेना। ये लास्ट कट ऑफ रहने वाली है बॉयज़ की, ईडब्ल्यूएस बॉयज़ कितनी, 156 फाइनल। अब इसमें ऐसा हो सकता है इनका चयन कहीं और हुआ हो, तो आप लोग यहाँ से 2-3 और आगे लेके चल सकते हैं मैक्सिमम। यहाँ पे जो आप लोग रैंक देख रहे होंगे, यहाँ से 2-3 आगे तक आप लोग लेके जा सकते हैं। यहाँ पे वोमेन फीमेल जो भी लिखा हुआ है इन के चक्कर में ना पड़े। लास्ट आप लोग का जो हो सकता है, अगर इनका चयन कहीं और हो सकता है, इन तीनों का कहीं ऑलरेडी हो चुका है तो 3 आगे बढ़ जाएंगे, बस इतना हो सकता है, ये आप लोग का लास्ट चयन रह सकता है। अब जल्दी से हम लोग एससी की तरफ चल जाते हैं। एससी कैटेगरी में हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। तो एससी कैटेगरी में हम लोग देखते हैं, तो भैया बात कर लेते हैं एससी की जो सीटें हैं, मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ आप लोगों को। एससी में 10 बॉयज़ हैं और 3 वोमेन हैं, 3 वोमेन हैं, तो यहीं से 10 हम लोग गिनेंगे, यहीं से हम लोग 10 हम लोग गिनेंगे। एक सेकेंड, तो हम लोग बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी के लिए। तो हमने बात करी 10 सीटें आपकी किसकी हैं, बॉयज़ की हैं, तो सीधे हम लोग एससी कैटेगरी में बात कर लेते हैं। अगर इस बीच में कोई है तो वो काउंट हो जाएगा 72 से नीचे, फिलहाल एक ही है फीमेल में, वो देख लेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं एससी कैटेगरी में, यहाँ से स्टार्ट हुई है आप लोग की मेरिट लिस्ट, यहाँ पे स्टार्ट हुई है, तो आप लोग देखेंगे यहाँ से स्टार्ट हुई है। अब यहाँ पे कैसे आप लोग को लास्ट फाइनल देखना है, टॉप 10 यहाँ पे आप लोगों को देखने हैं, टॉप 10 एससी कैटेगरी में। तो सबसे पहले फीमेल देख लेते हैं, फीमेल की कम पोस्ट है, उसके बाद वो जितने भी होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे वहाँ से।
अब कैसे होंगे, जैसे एससी की 3 वुमेन्स हैं, तो 3 वुमेन्स आप लोगों की कहाँ तक आ रही हैं ये देख लीजिए आप लोग। फर्स्ट ये है, ऑलरेडी एक ऊपर हो चुकी है, ये 2 हो जाएंगी, 2 यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 तो ये कंफर्म है वुमेन की कट ऑफ, यहाँ पे तक का कंफर्म है 65.25। अब जरा ध्यान दीजिए, ये एससी वुमेन्स की है। अब यहाँ पे अगर किसी का चयन हुआ हो तो आप लोग मान सकते हैं 2-3 लोगों का, अगर 1-2 लोगों का ऑलरेडी चयन हुआ है तो यहाँ पे तक आ सकते हैं। रियरली अगर इन लोगों का चयन कहीं और हुआ है तो ही नीचे को बढ़ेंगे यहाँ तक का, बस। अब बात करते हैं 10 बॉयज़ की। अगर यहाँ पे आप लोग देखिए फाइनल हमने कहाँ करा, यहाँ। अगर इसके बाद कोई एक भी मिला तो लास्ट फीमेल यहाँ तक जाएगा। अब यहाँ से जितने हैं सीक्वेंस से 1 2 3 4 5 करके 10 आप लोग देख सकते हैं। यानी बात करते हैं 1 2 3, अब ये किसी भी कैटेगरी मतलब वुमेन हो चाहे बॉयज़ हो, यहाँ पे काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो कहाँ से काउंट होंगे, एक तो यहाँ ऊपर भी छोटा है, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये नीचे कट ऑफ तब जाएगा कैटेगरी का, इससे नीचे कट ऑफ तब जाएगा जब इसमें से किसी का चयन बाहर हुआ हो। आप लोग आई होप समझ में आ रहा होगा, मेरा कहने का आशय है टोटल 13 सीटें हैं, तो 13 सीटें आप लोग यहाँ से सीक्वेंस से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आप लोग का कट ऑफ लास्ट है। अब इसमें से अगर गर्ल्स का या बॉयज़ का अगर चयन ऑलरेडी हो चुका है तो ही 1-2 मार्क्स या 1-2 लोगों का चयन और नीचे हो सकता है, या 2-3 लोगों का चयन और हो सकता है। हर कैटेगरी में आप लोग ये चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ेगी। लास्ट फाइनल कट ऑफ आप लोगों का 60 से नीचे नहीं रहने वाला है, इस बीच में ही आप लोगों का कट ऑफ आएगा। ये स्पेशली आप लोगों को, कई लोगों को बुरा लग रहा होगा जो इससे नीचे रहने वाले, लेकिन बुरा मानने वाली बात नहीं है। आप लोगों को तैयार रहना है आगे की परीक्षा के लिए। कहीं आप लोग इसको देखते हुए आगे की तैयारी ना करें, तो इसलिए पहले से आप लोग तैयार रहें। लास्ट जो कट ऑफ रहेगा यहीं पे आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा। इससे नीचे जितने भी हैं, अब रियरली होगा कि इतने लोग नहीं मिलेंगे तब जाके नीचे आएगा। अब आप लोग समझ लीजिए। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी में। तो एसटी की तो सिर्फ 2 सीटें हैं, 2 सीटों में 8 लोग बुला रखे हैं, तो टॉप 2 आप लोग मान लीजिए, यहाँ पे टॉप 2 लोग जो हैं ये कंफर्म है 63.2, और अगर मान लीजिए इनमें से कहीं जाते हैं तो ही आगे नीचे आ सकता है। हमने सारी कैटेगरी डिस्क्राइब कर दी हैं। अब कुछ यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा एक्स सर्विसमैन की लिस्ट है। एक्स सर्विसमैन ये कितने हैं ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे समझ लीजिए 3 लोग हैं, तो यानी 1 सीट होगी एक्स सर्विसमैन की। फिर पीएच की कितनी है, चलिए मैं सीटों का विवरण आप लोगों को दिखा देता हूँ जो हमने एनालिसिस कर रखा है उसको लेकर। अब देखिए भाई, यहाँ पे एक्स की 1 सीट है, और बात कर लेते हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी की 2 है, और स्पोर्ट्स की 1 है, बस। अब आप लोग देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बहुत कम लोग मिले हुए हैं इसके उसमें, तो स्पोर्ट्स एक ही है यहाँ पे, एक है। अगर इनका चयन ऑलरेडी कहीं हुआ हो तो ही नीचे जा सकता है, अन्यथा की स्थिति में यही कट ऑफ रहेगा। और हाँ, अगर 72 के बाद अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, जनरल और एक्स सर्विसमैन है, तो कट ऑफ ऊपर ही चला जाएगा, यहाँ तक नहीं आएगा। वो आप लोग देख लीजिएगा। 72 कट ऑफ के बाद अगर कोई जनरल एक्स ऊपर है तो उसका कट ऑफ ओपन में है तो उसका कट ऑफ वहीं रुक जाएगा, और अगर वो ज्वाइन करते हैं, अन्यथा की स्थिति में नीचे आएगा। SCPH की कैटेगरी में 1 पोस्ट है, तो 1 पोस्ट में आप लोग देखिए, तो यहाँ पे जो भी लोग मिले हुए हैं 4 लोग बुला रखे हैं, तो एक जो टॉप के हैं उनका यहाँ पे चयन हो जाएगा। और इस केस में PH अगर ऊपर कहीं है 72 के बाद तो उनका चयन वहीं हो जाएगा, ये लास्ट कट ऑफ आ सकता है। तो ये 1-1 पोस्ट है, आप लोग देख सकते हैं इनकी। और जो नहीं मिले, एक दिव्यांग की पोस्ट थी जो संबंधित में, वो ऐड हो जाएगी। तो ये था आप लोगों का कंप्लीट एनालिसिस आप लोगों का कट ऑफ का। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और दूसरा, मैंने आपको फिर से बताया दोस्तों कि आप लोग आगामी जो असिस्टेंट अकाउंटेंट पोस्ट डिटेल में आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ। लास्ट टाइम पे मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से पहले कि 305 पोस्ट आयोग के पास पहुंच चुकी है, एनालिसिस मैं कर चुका हूँ। आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में देखेंगे, लास्ट इसका मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिए। और फिर से बता देता हूँ, आप लोग हमारी एप्लीकेशन जो है डाउनलोड जरूर कीजिए, आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर से देवभूमि एग्जाम गाइडेंस करके डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को कोर्स भी दिखाई देगा, आप लोगों को कई टेस्ट सीरीज दिखाई देंगी,
आप लोगों को डेमो क्लासेस दिखाई देंगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई डाउट होता है तो व्हाट्सअप में है, व्हाट्सअप से लिंक के माध्यम से आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। चलिए फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। कोई डाउट हो कमेंट करके हमें वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।